हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज ना मैं आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी लाई हूँ। पंचतंत्र की नहीं है, तेनालीराम की नहीं है, लेकिन ये एक मॉरल स्टोरी है जो कि बहुत ही प्यारी है। तो ये कहानी जो है एक छोटे से शहर की है जिसमें एक मॉल था। उस मॉल में बहुत से लोग काम करते थे और शॉप्स तो होती हैं मॉल्स में। आप लोग गए होंगे शॉप्स वगैरह मॉल में शॉपिंग करने, लेकिन वहाँ का देखभाल करने के लिए भी कई सारे कर्मचारी होते हैं। तो उस मॉल में भी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ थे जो कि काम करते थे। उस मॉल का जो मालिक था वो बहुत अच्छा इंसान था और अपने एम्प्लॉयज़ का बहुत ध्यान रखता था, चाहे वो उनका मैनेजर हो या उनका कोई क्लीनिंग स्टाफ, सबको वो एक समान देखता था। हर साल न्यू ईयर पर वो एक पार्टी रख जिसमें उस मॉल के सारे एम्प्लॉयज़ पार्ट लेते थे, एंजॉय करते थे। साल भर में एक दिन ऐसा होता था जिसमें कि सब लोग मिल करके पार्टी करते थे। उस पार्टी में एक लकी ड्रॉ भी होता था जिसके नियम ये था कि सारे कर्मचारी 300 रुपये देंगे एज अ फंड, और उस मॉल में कुछ 100 लोग काम करते थे। तो कुल मिलाकर करीब 30,000 रुपीज़ कलेक्ट हो जाते थे। सबके नाम की एक चिट बनती थी, हर कोई अपना नाम लिख करके एक चिट में एक बॉक्स में डाल दिया करता था, लॉटरी बॉक्स में। और फिर पार्टी के एंड में लकी ड्रॉ होता था। जिस भी एम्प्लॉय का नाम निकलता था उससे वो पूरा अमाउंट दे दिया जाता था। तो इससे सारे एम्प्लॉयज़ भी खुश रहते थे कि पता नहीं किसके नाम का लकी ड्रॉ हो। तो हर साल की तरह इस बार भी न्यू ईयर पार्टी में लकी ड्रॉ का अरेंजमेंट हुआ। सबने 300 रुपये अपनी तरफ से दिए और अपना नाम चिट में लिख करके लॉटरी बॉक्स में डाल दिया लकी ड्रॉ के लिए। सब बहुत एक्साइटेड थे कि किसका नाम आएगा, किसकी किस्मत चमकने वाली है। सबसे 300 रुपये लिए गए और सबने अपना अपना नाम चिट में लिखकर लॉटरी बॉक्स में डाल दिया। मगर उनमें से एक एम्प्लॉय था रोहन, जो आज अपना नाम लिखने में हिचकिचा रहा था, क्योंकि उसी मॉल में एक महिला सफाई कर्मचारी थी तुलसी, जो बहुत गरीब थी और पार्टी के अगले दिन ही उसके बीमार बेटे का ऑपरेशन होना था। पर उसके पास इतने रुपए नहीं थे कि वो ऑपरेशन का पूरा खर्चा उठा पाए। इसी वजह से रोहन बहुत परेशान था उसके बारे में सोच करके कि तुलसी कैसे अपने बेटे का इलाज करवा पाएगी, कैसे पैसों का इंतज़ाम करेगी। और तुलसी भी इसी बात से बहुत दुखी और परेशान थी कि वो कैसे इतने कम समय में पैसा जुटा पाएगी। रोहन ये बात जानता था और इसलिए उसने सोचा कि लकी ड्रॉ वाली चिट में वो अपना नाम नहीं बल्कि उस सफाई कर्मचारी तुलसी का नाम लिखेगा। हालांकि वो ये बात अच्छे से जानता था कि जीतने के बहुत कम चांसेस हैं, मात्र 0.33% ही चांस थे उसका नाम निकलने के, उसकी चिट का निकलने की। पर उसे उम्मीद थी कि 0.33% चांस तो है ना, और इसलिए रोहन ने चिट में अपना नाम ना लिखकर तुलसी का नाम लिख दिया। पार्टी शुरू हुई, सब ने खूब एंजॉय किया। धीरे धीरे वो टेंस मोमेंट भी आ गया जब लकी ड्रॉ निकलना था। मॉल के जो मालिक थे वो लॉटरी बॉक्स लेकर आए जिसमें सबके नाम की चिट पड़ी हुई थी। सबका दिल जोर जोर से धक 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 कर रहा था। रोहन भी अपने मन में प्रार्थना कर रहा था कि तुलसी के नाम की चिट निकले। हालांकि बहुत कम उम्मीद थी, पर उम्मीद, होप तो थी ही।
सारे चिट्स को शफल किया गया और मॉल के मालिक ने एक चिट निकाली, बहुत ध्यान से नाम पढ़ा और विनर का नाम अनाउंस किया। क्या लगता है बच्चों, क्या हुआ होगा? एक चमत्कार हो गया और उन्होंने तुलसी का नाम अनाउंस किया। तुलसी ने जैसे ही अपना नाम सुना तो उसे लगा कि मालिक किसी काम से उसे आवाज लगा रहे हैं। वो दौड़ी दौड़ी आई पूछने के लिए कि क्या हो गया, मगर उसे देखते ही मालिक ने कहा कि आज के लकी ड्रॉ की विनर। चारों तरफ तालियां बजने लगी, सब लोग खुश थे, मगर सबसे ज्यादा खुश था रोहन, क्योंकि उसकी उम्मीद अब सच्चाई में बदल चुकी थी। तुलसी को तो जैसे भगवान का प्रसाद मिल गया। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहती ही जा रही थी। जहां थोड़ी देर पहले वो दुखी और परेशान थी, वहीं अब उसकी सारी परेशानियां जैसे छूमंतर हो गई थी। उसने वो प्राइज मनी का चेक लिया और मालिक के पैरों पर गिर पड़ी। इतनी कृपा की तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। उसने कहा कि मैं बहुत ही भाग्यशाली और धन्य हूँ। इन रुपयों से मैं अब अपने बेटे का इलाज करवाऊंगी और उसे स्वस्थ करवा पाऊंगी। मैं किन शब्दों से आपका धन्यवाद करूं? पार्टी की शुरुआत में रोहन भगवान से चमत्कार की उम्मीद कर रहा था। उसे लगा कि गॉड्स मिरेकल शायद हो जाए, और उसने जो उम्मीद की वैसा ही हो भी गया। यही सोचते सोचते वो लॉटरी बॉक्स तक गया और यूं ही उसने उसमें से एक चिट निकाल ली। उसने जब चिट खोली तो ये क्या, उस चिट में भी तुलसी का नाम लिखा था। फिर उसने एक एक करके और भी चिट्स निकाली लॉटरी बॉक्स से, और उसके सरप्राइज का तो कोई सीमा ही नहीं थी जब उसने देखा कि सभी चिट्स में तुलसी का ही नाम निकल रहा है। सब में हैंडराइटिंग तो अलग थी, पर नाम एक ही था, तुलसी। इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ रोहन ने ही नहीं, बल्कि मॉल के सभी एम्प्लॉयज ने अपना नाम ना लिखकर तुलसी का नाम लिखा था, जिससे तुलसी की जरूरत पूरी हो सके और उसके बेटे का इलाज हो सके। अब तो रोहन की आंखों में भी आंसू थे। वो ये समझ चुका था कि दुनिया में अभी भी गॉड्स मिरेकल होता है। भगवान अपने चमत्कार का एहसास कराता तो है, परंतु ये चमत्कार कोई ऊपर आसमान से नहीं आता। ये तो हमारे तुम्हारे जैसे लोग हैं जो अपनी अच्छाई से चमत्कार क्रिएट कर देते हैं, बना देते हैं। तो बच्चों, हमें हमेशा उम्मीद बनाकर रखनी चाहिए। पहली बात जो कि इस कहानी से हमें पता चली, उसको उम्मीद थी, 0.33% उम्मीद थी, लेकिन उम्मीद थी कि शायद तुलसी का नाम निकल आए। और दूसरी बात कि हमेशा दूसरों की हेल्प करने का अगर मौका मिले तो कभी उसे गंवाना नहीं। हो सकता है कि तुम्हारी हेल्प किसी के लिए मिरेकल बन जाए। ओके बच्चों, मैं अगली बार फिर नई कहानी लेकर आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।